राजस्थान के तपते हुए रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जो 2 सदियों से बिल्कुल खामोश है। कुलधारा, एक ऐसा गांव जहां पिछले 200 साल से किसी ने चैन की नींद नहीं ली है। ये सिर्फ मिट्टी और पत्थर के खंडर नहीं है, बल्कि एक भूतहा श्राप का जीता जागता सबूत है। एक ऐसा खामोश गांव जहां की शांति सुकून नहीं बल्कि एक अजीब सी बेचैनी पैदा करती है। आज के इस विश्लेषण में हम उस भयानक दास्तान की गहराई में उतरेंगे जहां इतिहास और रहस्य हमेशा के लिए आपस में उलझ गए। 1500 लोग एक ही रात में अचानक गायब हो गए। जरा इस बात की गहराई को समझिए। किसी एक इंसान का अचानक लापता होना समझ में आता है। चलिए, एक परिवार का छोड़ के जाना भी तार्किक हो सकता है, लेकिन एक पूरा का पूरा गांव बिना कोई निशान छोड़े अंधेरे में जैसे हवा हो गया। ना कोई गवाह बचा और ना ही किसी ने उस रात कोई आवाज सुनी। बस एक भारी अस्वाभाविक सन्नाटा पीछे छोड़ गया। सूखी फटी हुई रेगिस्तानी जमीन और उस पे खड़े ये टूटे हुए पत्थर के खंडर। सोचकर देखिए, एक वक्त था जब यहां जिंदगी बसती थी, हंसी ठिठोली होती थी, लेकिन आज सिर्फ टूटे ढांचों का एक डरावना सन्नाटा बचा है। और जब ढलते हुए सूरज की खून जैसी लाल रोशनी इन पत्थरों पर पड़ती है ना, तो ये जगह और भी ज्यादा खौफनाक लगने लगती है। इस फटी हुई मिट्टी के नीचे एक बेहद काला इतिहास दफन है, जो आज भी बाहर आने के लिए तड़प रहा है। तो आखिर हुआ क्या था? 200 साल पहले ये कुलधारा और इसके आसपास का पूरा इलाका पालीवाल ब्राह्मणों का एक बेहद खुशहाल आवास हुआ करता था। खेती, व्यापार और खुशियों से भरा एक जीता जागता समाज। लेकिन हर कहानी की तरह यहां भी एक खलनायक था। यहां का दीवान सलूम सिंह, एक बेहद क्रूर और ताकतवर शख्स। एक दिन उसकी बुरी नजर गांव की एक मासूम लड़की पर पड़ गई। बस उसी एक पल, उसी एक अत्याचारी की जिद ने पूरे गांव पर तबाही के काले बादल लाकर खड़े कर दिए। उस दीवान ने एक आखिरी चेतावनी दी, एक बेहद भयानक चुनाव। गांव वालों के पास अब सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। या तो वो अपनी उस बेटी को उस दरिंदे मंत्री के हवाले कर दें, या फिर अपने पूरे गांव, अपनी पूरी नस्ल की आखिरी तबाही का सामना करें। ये फैसला कोई आसान नहीं था। अंधेरे में बैठे गांव के उन बुजुर्गों के दिलों में उस वक्त कितना खौफ और गुस्सा रहा होगा, ये कल्पना करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। और इस फैसले का नतीजा क्या निकला? एक तरफ थे 84 जुड़े हुए गांव, जहां 1500 लोग पूरी चहल पहल के साथ अपनी जिंदगी बिता रहे थे। वहां त्योहार मनाए जाते थे, बच्चे आंगन में खेलते थे। और दूसरी तरफ उसे काली रात गुजरने के बाद की सुबह, जब सूरज निकला तो सब कुछ बदल चुका था। बिल्कुल मौत जैसी शांति। गलियां एकदम खाली, सिर्फ रेगिस्तानी धूल उड़ रही थी और हवा के झोंकों से बचते हुए टूटे दरवाजे चीख रहे थे। एक ही रात में इतनी बड़ी आबादी का अस्तित्व हमेशा के लिए मिट गया था। कहानी का सबसे डरावना हिस्सा यहां आकर और गहरा हो जाता है। ये 1500 लोग सिर्फ अपनी जान बचाकर यूं ही नहीं भागे थे। उन्होंने अपना घर छोड़ते वक्त अपनी बर्बाद होती जमीन को एक भयानक श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप कि इस मिट्टी पर आगे आने वाले वक्त में कभी कोई भी दोबारा आबाद नहीं हो पाएगा। ये खंडर अब सिर्फ खाली पत्थर नहीं थे, ये एक ऐसी जमीन बन चुकी थी जिसे खुद उसके अपनों ने श्रापित कर दिया था। आइए उस बीते हुए वक्त से निकलकर आज के आधुनिक दौर में आते हैं। आज जब पैरानॉर्मल विशेषज्ञ अपने आधुनिक मशीन्स लेकर इन श्रापित खंडरों में जाते हैं, तो उनके नतीजे दिमाग हिला देने वाले होते हैं। उनके EMF मीटर्स अचानक से अजीब तरीके से स्पाइक करने लगते हैं, बिल्कुल जैसे वहां कोई बहुत ताकतवर अदृश्य ऊर्जा मौजूद हो। उस भारी डरावने सन्नाटे में अचानक सिसकने और रोने की आवाजें उनकी मशीन्स में रिकॉर्ड होती। और सबसे खौफनाक बात, कभी-कभी उस सूखी खाली धूल में छोटे बच्चों के ताजा पैरों के निशान बनते दिखते हैं, जबकि आसपास मीलों तक किसी जिंदा इंसान का नामो निशान नहीं होता। ये सारे आंकड़े, ये अजीब अनुभव एक बहुत ही सीधा और रूह कपा देने वाला सवाल खड़ा करते हैं। क्या वो 1500 लोग जो उस काली रात गायब हुए थे, क्या वो असल में कभी यहाँ से गए ही नहीं? क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी आत्माएं आज भी इन टूटी हुई अदृश्य दीवारों के पीछे कैद होकर रह गई हैं? ये सोचकर ही दिल घबराने लगता है कि शायद वो गांव वाले आज भी उन्हीं उजाड़ गलियों में भटक रहे हैं, बिल्कुल अनदेखे और अनसुने। ऊपर आसमान से देखने पर दूर दूर तक फैले हुए ये खंडर एक ऐसी अनसुलझी पहेली लगते हैं जो कभी किसी को समझ नहीं आई। इन खाली उजाड़ मकानों के ऊपर से गुजरती हवा आज भी अपने साथ वही पुराना खौफनाक सवाल लेकर बहती है। एक ऐसी पहेली
जिसे 200 साल में बड़ी से बड़ी साइंस और बेहतरीन पैरानॉर्मल टीम्स भी सुलझा नहीं पाई। ये खंडर अपने अजीम श्राप को सीने में दबाए हमेशा ऐसे ही खामोश और डरावने खड़े हैं। तो जब सारी भयानक सच्चाइयां सामने हैं, मॉडर्न पैरानॉर्मल तथ्य सामने हैं और उस श्राप का बोझ हवा में साफ महसूस किया जा सकता है, तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या वाकई किसी में इतनी हिम्मत है जो आगे बढ़कर इन श्रापित अंधेरी गलियों में बिल्कुल अकेले एक पूरी रात गुजारने का साहस कर सके? कुलधारा का वो मौत जैसा सन्नाटा अपने खंडरों से यही चुनौती दे रहा है। लेकिन याद रहे, कुछ सच इतने भयानक होते हैं कि उन्हें हमेशा के लिए अंधेरे में ही सोता छोड़ देना बेहतर होता है। इस रहस्यमयी दास्तान के विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही।